अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मिडिवल इंडिया डिस्कस कर रहे थे। इन द मिडिवल इंडिया वी वर लर्निंग अबाउट द चैप्टर कंपोजिट कल्चर। Yesterday we had discussed about how the establishment of Mughal Empire in India in 13th century lead to the establishment of a new culture। ठीक है, एक नया कल्चर हमारे इंडिया में आया जिसका नाम दिया अ न्यू कंपोजिट कल्चर। ठीक है, न्यू कंपोजिट कल्चर आया। उस कल्चर में देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन हिंदुज़म एंड मुस्लिम। ठीक है, एंड अ न्यू नेम वाज गिवन टू दैट कल्चर, दैट वाज इंडो इस्लामिक कल्चर। So today we are going to discuss the main sources of that culture. First is बीजक। ठीक है, बीजक जैसा कि नेम कहता है बीजक। ठीक है, हिंदी में बीजक मीन्स बीज। So this is a book in which this name of बीजक was given because हिंदी में बीजक को हम बीज कहते हैं। ठीक है, तो it is a seed book। इस बुक का नेम बीजक इसलिए पड़ा because it is a seed book। Okay, so today we will discuss about Bijak. Bijak was a book which was written by the जो कबीर के फॉलोअर्स थे उन्होंने इस बुक को लिखा था बिकॉज कबीर वॉज एन ओरल पोएट। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय द फॉलोअर्स ऑफ कबीर एज इट कबीर वॉज एन ओरल पोएट। कबीर ओरल पोएट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कबीर वॉज नॉट राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, कबीर खाली बोलते थे एंड उनके फॉलोअर्स वो उनकी बुक में लिखते थे उस चीज को। ठीक है, दिस बीजक वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। बेसिकली दिस बीजक बुक वॉज रिटन इन द 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वॉज The name of the first part was सखी। ठीक है, सखी सखी। अब इस सखी में क्या लिखा हुआ था, इस फर्स्ट पार्ट जिसका नेम सखी था, इसमें 2 लाइन दोहास वर रिटन। ठीक है, दोहा लिखे हुए थे। व्हाट आर दोहा? दे आर द 2 लाइन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, विद इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसमें इफ फर्स्ट लाइन कंटेन 4 वर्ड देन द सेकेंड लाइन विल ऑल्सो कंटेन 4 वर्ड। ठीक है, तो सखी में 2 लाइन दोहास वर गिवन। देन वाज सेकेंड पार्ट वाज रामायणी। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बीजक बुक वाज रामायणी। इस पार्ट में 4 लाइन्स चौपाईज वर गिवन। ठीक है, कबीर दास वाज एन ओरल पोएट। ही यूज्ड टू ओरली डिफाइन हिज पोएम्स। वो पोएम्स बोलते थे। ठीक है, वो चौपाईज बोलते थे। कबीर के दोहे तो सबने सुने होंगे, चौपाईज भी सुनी होंगी। तो सेकेंड पार्ट ऑफ बीजक वाज कंप्राइज ऑफ रामायणी इन विच 4 लाइन चौपाईज वर रिटन। थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक कंटेन शब्द। Okay, in your book it was written the third form, the shabda is materially the losing word, जिसमें इस पार्ट में लूज वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स थे। ठीक है, जो कि चेंज होते थे, जो कि जैसे कि हमारे जो म्यूजिक, जैसे सपोज करिए हमारा कोई सॉन्ग है, वो जैसे रीजन टू रीजन जाता है, उसकी लैंग्वेज में, उसकी बोली में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, सो इन दिस शब्द, इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक, इन दिस शब्द देयर आर द लूज वर्ड्स, जो कि जैसे जैसे रीजन एंड रीजन डिफर करता था, उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही चेंज होता था। ओके, एंड द फोर्थ पार्ट कंटेन्स द मिसलेनियस सॉन्ग्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट का मिसलेनियस सॉन्ग्स थे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स विच आर बीन सung बाय द कबीर। दोज सॉन्ग्स आर रिटन इन दिस बुक। आफ्टर इट इज डिफाइंड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, देन इन दिस बुक टीचिंग्स ऑफ कबीर वर ऑल्सो गिवन। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ कबीर की टीचिंग्स भी इस बुक में लिखी हुई हैं। वो क्या बोलते थे, वट एवर ही थिंक्स ऑफ गॉड एंड हाउ he used to tell it to others. All those teachings are written in this book.
that we will discuss in the next class. Thank you everyone.